हेलो एवरीवन। श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देख रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय। गवर्नर जनरल और वाइसराय से हर एग्जाम में एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो 1774 से 1833 बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 से 1858 के बीच भारत के गवर्नर जनरल और 1858 से 1947 तक वायसराय का पद था। तो स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग, जिसका कार्यकाल था 1773 से 1785। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब था? 1773 से 1785। वारेन हेस्टिंग को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया और वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और वर्ष 1774 में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। वर्ष 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषद और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मध्य अधिकार क्षेत्र संबंधी शक्तियों को स्पष्ट रूप से विभाजित किया और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट को लागू किया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। उसके बाद बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगाया गया और उसने विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना की और पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिसपे महाभियोग लगाया था एडमंड बर्ग के द्वारा। और इसने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की। कलकत्ता में सदर दीवानी और निजामत अदालत स्थापित किए और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित डुअल गवर्नमेंट द्वैध शासन की समाप्त कर दिया गया और लाए थे वारेन। रॉबर्ट क्लाइव ने जो बंगाल में द्वैध शासन लाया था और इसको हटा दिया कौन? वारेन हेस्टिंग के द्वारा हटाया गया था। इसके कुछ सुधार कार्य देखते हैं। वर्ष 1776 में संस्कृत के संहिता को ए कोड ऑफ जेटू लॉज नामक शीर्षक से अंग्रेजी ने अनुवाद किया। बंगाल के जिलों में विभाजित किए। कलेक्टर एवं अन्य राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया गया। वर्ष 1780 से 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध में ये गवर्नर थे और 1774 में रोहिला युद्ध में ये शामिल थे और इसी के समय 1782 में ही सालाबाई की संधि हुई थी और वर्ष 1775 से 1782 में प्रथम मराठा युद्ध भी हुआ था। उसके बाद अगला जो वायसराय बना गवर्नर जनरल वो बने लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कार्यकाल था 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस का वर्ष 1786 से 1793 बना था। इसका कार्यकाल था प्रशासनिक मशीनरी के यूरोपियों और सिविल सेवाओं की शुरुआत के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। ये क्वेश्चन हमारे बार बार एग्जाम में आते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये ध्यान दें, हमेशा ये पूछा जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को के रूप में जाना जाता है। इसने दमनकारी कार्रवाई की, जैसे तृतीय मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। ये याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन से संधि किए थे? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा संधि किए थे? श्रीरंगपट्टनम। और जिला न्यायाधीश की पद को सृजित किया इसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राजस्व प्रशासन और सिविल क्षेत्राधिकार को पृथक किया था। यह पहला ऐसा अंग्रेज शासक था जिसने कॉर्नवालिस कोड
1793 में रूप में कानून को संहिताबद्ध किया था। तो पूछेगा कि कॉर्नवालिस कोड कब लाया था? 1793 में ही। और 1793 में ही एक और काम किए थे, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ही कोड का स्थापना किया। और भारत में इसका जो मकबरा है गाजीपुर में है, इसका उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका मकबरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, तो भारत में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगले गवर्नर जनरल आए सर जॉन वायसराय, जिसका कार्यकाल 1793 से 1798 के बीच रहा। इसने वर्ष 1793 में पहला चार्टर्ड एक्ट अधिनियम लाया। पूछेगा कि भारत में पहला चार्टर्ड एक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? तो 1793 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल जो थे कि जॉन सॉर थे। और भारत में टोटल कुल 4 चार्टर एक्ट आए थे, 1793, 1813 और 1833 और 1853। पूछेगा कि भारत में कितने चार्टर एक्ट आए? तो 4। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का। और पहली बार चार्टर एक्ट लाने वाले थे सर जॉन सॉर। कब लाए थे? 1793 में। इसी के शासनकाल में 1795 में निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि खरदा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। किसके किसके बीच? निजाम और मराठों के बीच। किसके बीच? निजाम और मराठों के बीच। कौन सा युद्ध हुआ था? खरदा का युद्ध। और खरदा के युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो जॉन सॉर। और खरदा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में। ये बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खरदा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? निजाम और मराठों के बीच। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉन सॉर। और सर जॉन सॉर के ही समय पहला कौन सा एक्ट आया था? 1793 का चार्टर एक्ट। तो अगले वायसराय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका नाम क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली। और ईयर याद रखिएगा 1798 से लेकर 1805 तक। और इसका मूल नाम था रिचर्ड कोली वेलेस्ली। इसका मूल नाम क्या था लॉर्ड वेलेस्ली का? लॉर्ड रिचर्ड कोली वेलेस्ली। प्रथम मॉकेस वेलेस्ली इसका नाम था। और 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। पूछेगा कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली। जिसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1798 से 1805 तक। इसके कार्यकाल के दौरान 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ। पूछेगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किसके समय हुआ? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय। और पहली फोर्ट विलियम कॉलेज के समय लॉर्ड विलियम। और इसके समय एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। और 1798 में इसने सहायक संधि की प्रणाली शुरुआत की थी। और पहली सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम ने निजाम अली के साथ की थी। पूछेगा सहायक संधि का जन्मदाता कौन? तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और कब लाया था सहायक संधि? 1798 में। और इसने दमनकारी कार्रवाइयां भी की। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मराठों के साथ बसिन की संधि। तो ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड वेलेस्ली। बसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 में। इसमें संध्या भोसले और होलकर हार गए थे। उसके बाद तंजौर 1799, सूरत 1800 में, कर्नाटक 1801 में प्रशासन को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से 1805। और पहली बार इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इसके कार्यकाल के दौरान 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ और चौथा आंग्ल मैसूर हुआ। और भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसको बोला गया है?
तो लॉर्ड वेलेस्ली को बोला गया सहायक संधि का जनक। और इसके समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।